सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। पहले तो सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आज कवर करेंगे हम सभी 12 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। और चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और आज शनिवार है तो क्लास होगा नहीं, लेकिन एक बात, हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद आप एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों का सिलेबस सेम है, तो उसके लिए आप वहां से कोर्स जो है वो खरीद सकते हैं। वहां पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो दोनों मिलने वाला है, प्लस साथ ही साथ 50 मॉक टेस्ट भी जो है वो आप सभी को दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। और एक बात, एप्लीकेशन पर जो क्लास है वो 14 सितंबर से आपका स्टार्ट होगा। इस क्लास का सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आपका? सक्सेस की 98। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या निकल कर आ रहा है, तो किस संगठन ने एक नया प्रकाशन यानी कि एक नया पब्लिकेशन जो है उसकी शुरुआत की है, उसका नाम क्या है आपका? तो उस प्रकाशन का नाम है आपका द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूज। अब जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका टारगेट क्या है, ये क्यों खोला गया है, तो यह प्रकाशन जो है इसका मेन उद्देश्य जो है ना वह यह है, विश्व भर में यानी पूरे वर्ल्ड में 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। यह प्रकाशन यह किसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, यह आपको बताना है किस संगठन के द्वारा। तो आपका यूएनईपी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी। और एक बात, एग्जाम में क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा चुका है, यूएनईपी का हेड क्वार्टर कहां पर है और इसके हेड कौन है। पहले आप जानो इसका फुल फॉर्म क्या है। द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा। इसका गठन कब हुआ था? 1972 में। इसका हेड क्वार्टर मुख्यालय कहां पर है? केनिया में। केनिया का राजधानी आपका नैरोबी में। और इसके हेड कौन है आपका? इंगर एंडरसन। ये याद रखिएगा। ये जो नीचे वाला जितने पॉइंट मैं आपको दिखाया हूं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे WHO हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, उसी तरह ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी गठन, इसका हेड और इसका मुख्यालय, ये कम से कम आप सभी को जो है वो याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस विश्वविद्यालय ने इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो विकसित किया गया है किस विश्वविद्यालय के द्वारा? इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य यह है ना कि ताकि जितने लोग भी भारत में रहते हैं ना, वो जो इंग्लिश बोलते हैं वो भारतीय के तरीके से बोल पाए। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो ना, आजकल क्या होता है, लोगों के पास जानकारी कम है लेकिन इंग्लिश बोलेंगे, दिखाएंगे ऐसे कि उनके पास जानकारी बहुत है। जैसे मान लो कुछ आपको बोलना हो, दैट्स लाइक अ ग्रेट मैन, हाय ब्रो, व्हाट्स गोइंग ऑन मैन, मतलब ऐसे बोलेंगे। अब इस चीज को आप नॉर्मल भी बोल सकते हैं ना, दैट्स ग्रेट। ये भी थोड़ा ऊपर से हो गया, दैट्स ग्रेट। लेकिन इसको कैसे बोलेंगे? दैट्स ग्रेट मैन। मतलब इसको जो है वो इग्नोर करना है। अब इस जो प्रॉपर वे में भारतीय तरीके से इंग्लिश बोला जा सके, इसीलिए ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है विकसित किया है। क्वेश्चन आप सभी को मैंने बहुत अच्छे तरीके समझा दिया है। यह एप्लीकेशन जो है वो कौन विश्वविद्यालय के द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी। उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है आपका? इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर हमारा सी। यह कहां पर है भैया? तो यह पड़ता है आपका तेलंगाना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किस अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्था के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो लोन है वो साइन किया है? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहायता किया जाएगा किस संस्था के द्वारा भारत सरकार को, ताकि दिल्ली मेरठ जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ना, कॉरिडोर, उसका निर्माण किया जा सके। तो कौन हेल्प कर रहा है आपका? एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका चेयरपर्सन याद रखना, हमेशा एग्जाम में पूछता ही पूछता है। चेयरपर्सन बोल रहा हूं, प्रेसिडेंट होगा अध्यक्ष। ठीक है, क्या नाम है इनका? मासाटी सुगु आसाकावा।
ठीक है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहां पर है आपका? तो मंडलयुंग जो आपका फिलीपींस में पड़ता है। गठन कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू और कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करने के लिए मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस भाषा को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। लिख कर ले लो, एग्जाम में यह क्वेश्चन बनेगा। जितने भी क्वेश्चन डेली करवा रहा हूं 10 से 12 मिनट के अंदर ना, एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बात, क्लास अगर पसंद आता है आप सभी को तो एक लाइक्स आप सभी जरूर करिएगा इस वीडियो के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर है ना, यानी भारत में जितने भी ऑटोमोबाइल, जितने भी निर्माता है जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उस सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी आप सभी को पता है उनका भी एक हेड होता है, उनका भी एक यूनियन होता है, तो उसका अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया है? इनका नाम है क्या? इनका नाम है आपका किनेची आयुकावा। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एग्रीकुल कॉस्मोस किस संस्था को छोटे उपग्रह यानी कि छोटे सैटेलाइट के लिए एक प्रक्षेपण वाहन प्रदान करने के लिए अवार्ड दिया गया है? किसको, किस संस्था को क्या अवार्ड दिया गया है आपका? तो TIE 50 अवार्ड। और यह अवार्ड किसको दिया गया है? तो आपका IIT मद्रास को। अंतरराष्ट्रीय विश्व सेवा केंद्र प्राधिकरण का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? तो आपका मनोज कुमार। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर में यूएस की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका कैलेडोस्कोप इनोवेशन। इसका अधिग्रहण किया गया है किस कंपनी के द्वारा? तो आपका इंडिया की कंपनी इंफोसिस के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात एग्जाम में आप सभी से काफी बार पूछा जा चुका है, इंफोसिस के जो सीईओ है ना, उनका नाम क्या है? तो सलील पारिक। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से भारत में ऑस्ट्रेलिया के व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों भैया? क्योंकि जिसे नियुक्त किया गया है ना, वह एक बहुत पॉपुलर क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया के। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो इनको पहचानते होंगे। काफी साल इन्होंने IPL में चेन्नई सुपर किंग के लिए भी क्रिकेट खेला ऐसा ओपनर, और ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका मैथ्यू हेडन। ऑप्शन नंबर हमारा बी। और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है? आपका कैनबरा। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं वहां पर? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। राष्ट्रपति कौन है वहां का? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंदिरा नेवी। याद रखना, स्ट्रैटेजी के पार्ट में मैंने आपको यह भी बताया था कि एक्सरसाइज, जितने भी सैन्य अभ्यास होते हैं ना, उससे भी क्वेश्चन बनता है। करंट में देखो ये क्वेश्चन बन रहा है। इंदिरा नेवी, यह जो अभ्यास हुआ है समुद्री अभ्यास, इसका 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? भारत और किस देश के बीच में 11वां संस्करण इंदिरा नेवी का आयोजित किया गया है? कहां पर? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया और किस देश के बीच में? तो आपका रसिया। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगर एग्जाम में पूछे आप सभी से इंदिरा नेवी जो है वो इंडियन नेवी अभ्यास एक्सरसाइज किस किस देश के बीच में, तो आप क्या बोलिएगा? इंडिया प्लस आपका रसिया। ठीक है। रसिया का कैपिटल क्या है? आपका मॉस्को। वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते? रसियन रबल। राष्ट्रपति कौन है वहां के? व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राष्ट्र की सरकार ने लगभग 2 लाख युवाओं को 100 रोजगार प्रदान करने के लिए ना स्वयं योजना शुरू की है, ताकि 2 लाख युवाओं को जो है वो रोजगार मिल पाए? कहां पर इस योजना का जो है वो आरंभ किया गया है? तो आपका असम में। ऑप्शन नंबर हमारा बी। और आज का पहला क्वेश्चन, असम का CM, असम का राज्यपाल, असम में लोकसभा सीट कितना है और आपका राज्यसभा सीट कितना है, यह बताना है। और असम का चीफ जस्टिस कौन है? मुख्य न्यायाधीश, ये भी आपको बताना है। हालांकि असम का राजधानी क्या है आपका? तो वो मैं आप सभी को बता दे रहा हूं, वो क्या है आपका? दिसपुर।
ठीक है, लेकिन ये सारे इंफॉर्मेशन आपको कमेंट कर कर बताना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राष्ट्रनाथ विद्यालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बड़ा चर्चा में ये न्यूज़ रहा है। इनका नाम क्या है? आपका बाबूराव। आप सभी पहचानते भी होंगे। कौन है ये? परेश रावल। ऑप्शन नंबर हमारा डी। इनको जो है आपका चेयरपर्सन बनाया गया है। कहां का? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। याद रखिएगा। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 12 सितंबर का, और इसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर मैं 10 बजे के बाद डाल दूंगा। हालांकि आज 2 वीडियो आप सभी को यूट्यूब के ऊपर मिलेगा, ठीक है। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, और साथ में अपने देश का भी, ठीक है। जय हिंद।